Hi everyone, welcome to AU Tech University. Today we are going to start our lecture number 26. And today I have a one question from everyone. Google पैसे कैसे कमाता है? How to earn Google? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लाजमी दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू पीसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक कैंपेन क्रिएट की थी, सर्च कैंपेन, और उसके अंदर जब हम वो कैंपेन क्रिएट कर रहे थे तो हमने एक ऐड ग्रुप क्रिएट किया था और उस एक ऐड ग्रुप के अंदर हमने जस्ट सिंगल कीवर्ड को टारगेट किया था। आपका क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि आपने कीवर्ड्स को किस तरह से मैनेज करना है, आपने फिर उसके अकॉर्डिंग करना होगा। अगर आपका क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है तो देन आप अपना एक्सपीरियंस यूज कीजिएगा और उसकी कैंपेन्स को मैनेज कीजिएगा। देखिए, गूगल एड मैनेजर हर कोई बन सकता है। जस्ट थोड़ा सा नॉलेज लेने के बाद, प्रैक्टिकल लेक्चर्स वगैरह देखने के बाद कोई भी गूगल एड मैनेजर बन सकता है। लेकिन जो वेरीफाइड, सर्टिफाइड, एक बेहतरीन, एक्सपीरियंसेबल जो गूगल एड मैनेजर होता है वो कोई होता है। देखिए, क्लाइंट का बजट स्पेंड हो रहा होता है, उसने अपना बिजनेस रन करना होता है और वो आपको भी पे कर रहा होता है, उसके बाद वो गूगल को भी पे कर रहा होता है, वो अपनी कैंपेन्स के ऊपर स्पेंड कर रहा होता है, वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगा रहा होता है। तो हमने उसके बजट को अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। और उसके बाद जब हमारा एक ऐड ग्रुप क्रिएट हुआ था तो फिर हमने उसको कॉपी पेस्ट किया था। जब हमने दूसरा ऐड ग्रुप क्रिएट किया था तो उसके अंदर हमने मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट किया था, राइट। तो ये सारी चीजें आपको क्लाइंट आपका बताएगा कि आपने उसके कीवर्ड्स को किस तरह से मैनेज करना है, कि आपने कौन से ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करना है, कौन से ऐड ग्रुप के अंदर आपने जस्ट सिंगल कीवर्ड को टारगेट करना है। तो हमने एक और ऐड ग्रुप क्रिएट किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जस्ट हमने कॉपी पेस्ट किया था। हमने कॉपी पेस्ट कैसे किया था? हमने सिंपली इसके ऊपर जिस हमने ऐड ग्रुप का एक और कॉपी बनाना है, कॉपी करना है हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये ब्लू टिक उसके ऊपर लग जाएगा, हमने कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद हम आए थे एडिट के अंदर और उसके बाद हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया था। जब हमने पेस्ट किया था तो हमारा एक और ऐड ग्रुप क्रिएट हो गया था जिसको हमने ऐड ग्रुप नंबर 2 का नाम दिया था मींस के मल्टीपल कीवर्ड्स हमने उसके अंदर डाले थे। मल्टीपल कीवर्ड्स को हमने उसके अंदर टारगेट किया था जो कि सेम हमारी कैंपेन के रिलेटेड थे, राइट। तो अब हम आज के इस लेक्चर के अंदर नया ऐड ग्रुप क्रिएट करेंगे जो कि डिफरेंट होगा। एक वो हमने शीट क्रिएट की हुई है कि ये वाली एक शीट हमने क्रिएट की थी जिसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस हमें गूगल ने दी थी और कुछ कैलकुलेशंस हमने खुद से की थी कि हम फ्यूचर में जाकर अपने बजट को देख रहे होते हैं कि हम कितना बजट स्पेंड करेंगे, हमें सेल कितनी आएगी। सारी की सारी चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं कि जैसे ये वाला ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है, ये हमने खुद से कैलकुलेशन की हुई है। और उसके बाद ये वाली जो कैलकुलेशन है ये हमने गूगल ने हमें रिकमेंड की है। और हमने वेब डेवलपमेंट कंपनी इस कीवर्ड के ऊपर हमने अपनी सर्च कैंपेन क्रिएट की थी और उसके अंदर जो ऐड ग्रुप हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हमने इसको टारगेट किया था जस्ट सिंपल कीवर्ड के अंदर। और जब हमने उसकी कॉपी क्रिएट की थी, एक और ऐड ग्रुप क्रिएट किया था, तो उसके अंदर हमने इससे रिलेटेड मिलते जुलते वेब डेवलपमेंट कंपनी के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स थे, जैसे कि ऊपर आपको नजर आ रहा है कि वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी और वेब डेवलपमेंट कंपनी है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज है, वेब डेवलपमेंट एजेंसी है। हमने इस तरह के कीवर्ड्स जो कि एक्यूरेट थे हमारी कैंपेन के अकॉर्डिंग, हमारे सर्च कैंपेन, हमारे ऐड ग्रुप के अकॉर्डिंग, हमने ये सारे कीवर्ड मल्टीपल ऐड ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था, हमने मल्टीपल कीवर्ड्स को उसके अंदर टारगेट किया था। तो आज हम जो ऐड ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हम एक डिफरेंट कीवर्ड को लेंगे। देखिए, वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट आ जाती है। इसी तरह से ब्लॉगिंग की वेबसाइट लोग क्रिएट करते हैं और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होते हैं, न्यूज़ की वेबसाइट्स वगैरह हो गई, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आपने किस तरह से मेरे ऐड ग्रुप्स को क्रिएट करना है, उसके अंदर किस तरह के कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है, किस तरह के कीवर्ड्स को आपने डालना है, ठीक है। तो आज हम जो ऐड ग्रुप क्रिएट करने लगे हैं उसके अंदर हम ई कॉमर्स का कीवर्ड हम टारगेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा होगा, शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट, ये ई कॉमर्स के रिलेटेड कीवर्ड है हमारा। इसके अबाउट हम ऐड ग्रुप क्रिएट करेंगे और ये डिफरेंट होगा, जो हमारे प्रीवियस 2 ऐड ग्रुप्स हैं उनसे डिफरेंट होगा ऐड ग्रुप।
इसको हम उसके अंदर भी टारगेट कर सकते हैं, उन एड ग्रुप्स के अंदर भी टारगेट कर सकते हैं अगर हमारा क्लाइंट हमें ये इंस्ट्रक्शंस देगा, राइट। तो हम सिंपली इसको डिफरेंट एड ग्रुप के अंदर टारगेट करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे, आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि आपने एक एड ग्रुप के अंदर जस्ट सिंपली शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड को टारगेट करना है, और उसके बाद आप एक और एड ग्रुप क्रिएट कर लेना। उसमें आप जितने भी ई कॉमर्स के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे आप उसके अंदर डाल देना। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो एड ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं। एक में हमने सिंगल एड ग्रुप के अंदर हमने सिंगल कीवर्ड को टारगेट किया, और दूसरे एड ग्रुप के अंदर हमने मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट किया। तो आज के हम एड ग्रुप के अंदर शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड को हम टारगेट करेंगे। अभी हम सिंगल नहीं करेंगे, हम मल्टीपल कीवर्ड्स को उसके अंदर डालेंगे। आपको अगर जरूरत हो कि आपने जस्ट सिंपल ही करना है, तो फिर आप सिंपल शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड को टारगेट कर लीजिएगा एज ए एग्जैक्ट मैच। उसके बाद उसकी कॉपी बनाकर मल्टीपल इससे रिलेटेड जितने भी मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं ई कॉमर्स के अबाउट, सारे के सारे कीवर्ड्स को आप उस एड ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा। तो चलिए, शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने एड मैनेजर के अंदर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद प्लस के ऊपर हमने क्लिक करना है। हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमने एक नया एड ग्रुप क्रिएट करना है। हम सिंपली प्लस के ऊपर क्रिएट करेंगे, और ये एक कैंपेन के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ एड ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें हम कैटेगराइज कर रहे हैं अपने कीवर्ड्स को। और जैसे ही हम हमारा जो प्लस वाला टैब ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी होगी। और एड ग्रुप 3, राइट, यहाँ पर हम हाइफन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो अपना कीवर्ड पेस्ट कर देंगे, और फर्स्ट कैरेक्टर हम कैपिटल कर देंगे। वेबसाइट का W बड़ा कर देंगे, और उसके बाद शॉपिफाई का S बड़ा कर देंगे, राइट। तो इस तरह से अब हमारा जो है वो ये एड ग्रुप का नेम हम ये वाला डिसाइड कर लेंगे। एड ग्रुप 3 है शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट के अबाउट। और उसके बाद बिड यहाँ पर हमने डाल ली है। तो इसकी बिड कितनी थी, ये वाली हमने बिड यहाँ से लेनी है। टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, Ctrl+C करेंगे। उसके बाद वापस आएंगे, यहाँ पर इसको डाल देंगे, फिर आगे चलेंगे, और यहाँ पर हमने वो URL डालना है जिसके ऊपर हम अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट करेंगे। जैसे की वाली हमारी वेबसाइट है, सर्विसेज के अंदर जाएंगे। उसके बाद ई कॉमर्स वर्ड डेवलपमेंट को हम क्लिक करेंगे, तो फिर ये वाला हमारा ई कॉमर्स के रिलेटेड जो हमने एक पेज क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर हमारी जो सर्विसेज वगैरह लिस्ट हैं उसका हम लिंक कॉपी करेंगे। लिंक कॉपी करने के बाद दोबारा वापस जाएंगे, और यहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम अपने कीवर्ड्स डालेंगे, ब्रैकेट, और उसके बाद शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट कॉपी करेंगे, और यहाँ पर पेस्ट, और फिर हम ब्रैकेट डाल देंगे। इट मीन्स कि हम एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं। जैसे कि नीचे आपके सामने है कि सारे के सारे कीवर्ड्स मेंशन है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स मेंशन है, ब्रॉड मैच कीवर्ड, फ्रेज मैच कीवर्ड, इस तरह से एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। जो भी आप कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो आप उसी तरह से उसको लिस्ट करोगे। यहाँ पर हम फिर ब्रैकेट डालेंगे, और एक और कीवर्ड को हम कॉपी करेंगे, शॉपिफाई या फिर ई कॉमर्स के रिलेटेड। शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन कंपनी कॉपी करेंगे, और यहाँ पर पेस्ट, ब्रैकेट, इंटर। जितने भी कीवर्ड्स आपके होंगे जो आप टारगेट करना चाहते हैं, हमने सिंपली उसको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर। और आपके कीवर्ड जो है वो ई कॉमर्स, जैसे कि ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनी है, कॉपी, और यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे, इंटर। अगेन उस शीट के अंदर हम जंप करेंगे, और फिर जो भी हमें शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट आ गया, कॉपी, ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट। जितने भी कीवर्ड्स आपके होंगे ई कॉमर्स क्रेडिट, वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपने यहाँ पर डाल देने हैं। इट मींस कि ये फिर कौन सा एड ग्रुप हो जाएगा, ये मल्टीपल एड ग्रुप हो जाएगा जिसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स को हम टारगेट करेंगे, मल्टीपल कीवर्ड्स एड ग्रुप। उसके बाद सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे।
67 करके देखते हैं, कंटिन्यू, राइट, सेव एंड, और यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स वगैरह आपसे मांगेगा, जो जो डिटेल्स ये मांगेगा आपने वो यहाँ पर डालते जाना है और फिर उसके बाद ये डन हो जाएगा। स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो ये वाली जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सारी सारी चीज़ें बताई थी कि हमने किस तरह से ये वाली हमने हेडलाइंस क्रिएट की थी, राइट। तो इस तरह से आपने हेडलाइंस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आपने क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद फिर सिंपली आपने ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ये वाली आपने जो देनी है कि जैसे कि हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर आज 26 है तो लेक्चर नंबर 25 के अंदर 24 के अंदर ये देखिए जैसे कि हमने ये वाली सारी की सारी एक्सटेंशंस भी क्रिएट की हुई हैं और उसके बाद हमें टारगेट कीवर्ड H2 H3 सेलिंग पॉइंट्स अवार्ड विनिंग एजेंसी के सारी की और ये वाली डिस्क्रिप्शन जो हमने यूज़ की थी और ये वाले जो हमने सारे के सारी हेडलाइंस वगैरह में यूज़ की हुई हैं एक्सटेंशंस वगैरह में अंदर हमने सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हुए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है, इसके अंदर हम क्रिएटिंग कीवर्ड्स, ऐड ग्रुप और डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ये वाली चीज़ें हम आज के अपने लेक्चर नंबर 26 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट्स आपने वो डालनी है और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर साइड लिंक्स किस तरह से आपने डालने हैं, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सारी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉल्स का के अंदर जाकर आपने अपना फ़ोन नंबर किस तरह से डालना है, कॉल आउट्स के अंदर आपने कौन कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, सारी की सारी चीज़ें हम अपनी कैंपेन जब क्रिएट कर रहे थे तो सारी सारी चीज़ें वहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। सारी इंफॉर्मेशन अपनी डालने के बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और हमारा एक ऐड ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हमने मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट किया है। आप इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो कि अगर आपका क्लाइंट कहे कि एक ऐड ग्रुप के अंदर आपने मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करना है और एक और ऐड ग्रुप क्रिएट करो जिसके अंदर सिंपली आपने ई कॉमर्स के अबाउट एक ही कीवर्ड को आपने टारगेट करना है, या फिर वो कह सकता है कि मल्टीपल ऐड ग्रुप्स क्रिएट करो, उसके अंदर एक एक कीवर्ड्स को आप टारगेट करो। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपको आपका क्लाइंट देगा। जैसे अगर मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ ऐड ग्रुप 3 की कि मैं उसके अंदर सिंगल कीवर्ड को टारगेट करूँ तो मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल-C करना है, एडिट के अंदर आऊँगा, उसके बाद पेस्ट कर दूंगा तो मेरा एक और ऐड ग्रुप जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपने ऐड ग्रुप्स को क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करना है जो भी अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस हो। कैंपेन्स के अंदर यहाँ पर हम आए थे, जो साइड बार आपको नजर आ रही है, उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड ग्रुप्स के अंदर आकर हमने अपना ऐड ग्रुप क्रिएट किया और यहाँ पर अब CPC के हवाले से हम मजीद अगर बात करें तो यहाँ पर नीचे ऑडियंस कीवर्ड्स एंड कंटेंट के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर सर्च कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जितने भी अपने कीवर्ड्स डाले हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे और उसके बाद उसके आगे उसके अबाउट कीवर्ड के अबाउट जो भी डिटेल्स वगैरह होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने CPC वहाँ पर जस्ट सिंपल एक CPC को हमने टारगेट किया था 67 को, तो इसने 67 को ही जो है वो टारगेट कर दिया है, सभी कीवर्ड्स को के अबाउट इसने डिवाइड कर दिया उसको। लेकिन हमने हर कीवर्ड के अबाउट जो हमें गूगल ने रिकमेंडेशन दिया है हमने उस CPC को हमने मैनेज करना है। जैसे कि ये वाला शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट है, इसके अगेंस्ट क्या है, टॉप पे बिग लो रेंज 66.68, इट मीन से 67 है ये, ठीक है। अब हम वहां पर जाकर मैनुअली उसको वहां से चेंज कर देंगे। अगर आपको ये मैनेज नहीं करना आ रहा, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, लेक्चर नंबर 25, जिसके अंदर मैंने बिडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना बताया था कि हम अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर जब हम अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे तो देन ये वाला CPC वाला मैनुअली यहाँ पर ऑप्शन शो होगा आपके पास। अगर आप वहां पर जाकर सेटिंग के अंदर इसको चेंज नहीं करोगे तो फिर जस्ट आपने जो जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे थे तो जो आपने वहां पर CPC डाली थी तो जितने भी कीवर्ड्स बाद में आप यूज करोगे वो सारे के सारे कीवर्ड्स में वही CPC ये उठा लेगा। जैसे कि ये कि हमने एक नया ऐड ग्रुप क्रिएट किया, ऐड ग्रुप नंबर 3, उसके अंदर हमने 67 CPC रखी तो उसने सारी की सारी यहाँ पे उठा ली है। तो अभी ये जो हमने देखा था तो उसकी भी 67 ही बनती है, तो 67 ही
यहाँ पर है सभी के अबव, ठीक है। तो हम हर कीवर्ड को हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे कि क्लिक करने के बाद जो भी सीपीसी बनती है इस शीट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वो डाल देंगे मैनुअली, उसके बाद हम सेव कर देंगे तो हमारी सेव हो जाएगी।